अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लापता लोगों की तलाश जारी है। क्रूज में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। 15 लोग सुरक्षित तैरकर बाहर निकाले गए, तो वहीं एसडीआरएफ टीम लगातार लापता लोगों की तलाशी कर रही है। इस पूरे हादसे के दौरान की ये 4 बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर बरगी डैम में क्रूज हादसा हो गया। चेतावनी के बावजूद पर्यटकों से भरी ये क्रूज वहां पर गई और अचानक से आए तेज तूफान की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन कल से लेकर अब तक जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत लगातार एसडीआरएफ की टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है। 15 लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए हैं, ये बड़ी जानकारी। क्रूज में कुल 30 से ज्यादा लोग सवार थे। पर्यटकों को लेकर यहां पर ये क्रूज अंदर की तरफ गया था। हालांकि जो शुरुआती जानकारी आई उसके अनुसार ये कि प्रशासन की तरफ से चेतावनी भी दी गई थी, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई थी। बावजूद इसके किसी तरीके की कोई रोक नहीं वहां पर देखने को मिली और ये क्रूज अंदर की तरफ चला गया। और बीच में पहुंचने के बाद यहाँ पर डैम के और इस तरीके से जब तूफान बड़ा आया तो ये बड़ा हादसा हो गया। रोते बिलखते परिवारों की तस्वीर अपने आप में दिल दहला देने वाली है। हालांकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस पूरी खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता संजीव की रिपोर्ट होगी। जबलपुर के बरगी बांध में क्रूज को डूबे हुए लगभग 12 घंटे हो चुके हैं और लगातार 12 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल पानी आ रहा था, कई सारी परेशानियां थी, उस कारण थोड़ा सा रेस्क्यू ऑपरेशन रुक जाता था, अंधेरा भी था। लेकिन अभी जो सफलता मिली है वो ये है कि जो क्रूज़ है उसका हिस्सा बाहर दिखने लगा है और यहाँ पर जो आगरा से एक टीम आई है, एनडीआरएफ की टीम आई है और कई सारी मशीनरीज हैं। कल तक यहाँ गड्ढे थे, पत्थर थे, आज उसे समतल करके रोड बना दी गई है और काफ़ी आगे तक ये रोड को बना दिया गया ताकि मशीनें वहाँ जा सकें। और अब ऐसा लगता है कि कुछ ही घंटों में ये जो क्रूज़ है उसे उठा लिया जाएगा। सबसे पहला काम यह है कि क्रूज़ के अंदर जो लोग हैं, ऐसा लगता है कि अभी भी करीब 10 से 12 लोग क्रूज़ के अंदर होने चाहिए, क्योंकि 4 लाशें मिली हैं और बताया जाता है कि अभी 26 लोग जो है वो जीवित बचे थे। पूरा प्रशासन यहाँ पर पूरी रात से लगा हुआ है और जो राजनीतिक व्यक्तित्व हैं वो भी सारे पूरी रात से यहाँ काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए बने हुए हैं और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। अनुराग हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गया। अनुराग, क्या तस्वीरें आप देख पाए हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? चलिए, तकनीकी परेशानी के चलते अनुराग तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनुराग से दोबारा से कनेक्ट करके पूरा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि 8 लोगों की मौत के बाद परिवार वाले जो वहां पर पहुंचे उनका रो रो कर बुरा हाल है। 30 से ज्यादा लोग सवार थे और अभी कई लोगों की तलाशी की जा रही है। अनुराग हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या स्थिति वहां पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं? रेस्क्यू कहां तक पहुंचा है? अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो मैं अपने कैमरा सहयोगी के जरिए आपको तस्वीरें दिखाता हूं। दरअसल ये जो आप देख रहे होंगे वहाँ पर कुछ एनडीआरएफ एसडीआरएफ की बोट्स के अलावा आपको एक हिस्सा उठा हुआ दिख रहा होगा। दरअसल वही वो क्रूज़ है, बाकी का पूरा हिस्सा पानी के अंदर है। अभी तक सुबह से हमारे सामने 2 शव निकाले जा चुके हैं और मौत का आंकड़ा बढ़कर 8 हो गया है। लेकिन अभी भी यही आशंका है कि 8 से 10 शव, क्योंकि जो नीचे का उसका हिस्सा है, जो एक बोट का नीचे का हिस्सा, उसमें फंसे हुए हैं। बोट किनारे के पास में है, लेकिन डर ये है जो रेस्क्यू मिशन में लगे हुए लोग हैं कि उससे शव क्षत विक्षत हो सकता है। तो कोशिश यही की जा रही है कि जितने शवों को निकाला जा सके, क्योंकि अब उम्मीद बेहद कम है। 15 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। ये बोट यहाँ पर डूबी हुई है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस प्रशासन के अलावा सेना और पैरामिलिट्री की टीमें, गोताखोर आपको दिख रहे हैं, ये तमाम लोग आकर यहाँ कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बोट में 29 लोग सवार थे, 2 उसमें क्रू मेंबर्स थे, तो कुल 31 लोग हुए। लेकिन बड़ी बात यह है कि 5 साल से छोटे बच्चों की टिकट नहीं लगती है और इसलिए कितनी संख्या में थे, क्योंकि सीसीटीवी से भी देखा गया, जो टिकट खरीदे गए
थे उसके ज़रिए भी देखा गया। कुल अब तक 8 शव मिल चुके हैं। कुछ लोगों को 15 से ज़्यादा लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन अभी भी माना जा रहा है कि 8 से 10 शव, वो जो बोट का एक हिस्सा आपको ऊपर दिख रहा है सफ़ेद रंग का, जिसके ऊपर एक SDRF और बगल में गोताखोर सवार हैं, उसके नीचे वाले हिस्से में ये आशंका अभी भी बनी हुई है कि 8 से 10 जो लोग सवार थे क्रूज़ में वो उसमें फंसे हुए हो सकते हैं। तमाम यहाँ के जो मंत्री हैं, फिर चाहे वो धर्मेंद्र लोधी हो, चाहे राकेश सिंह हो, वो लोग रात से यहाँ बैठे हुए हैं। स्थानीय विधायक भी हैं और जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो NDRF SDRF की टीमें हैं वो तो यहाँ पर हैं ही। कुछ परिजन भी थे, सुबह उनको हमने रोते बिलखते देखा और जिनके शव मिले फिर वो उसके साथ आगे चले गए। वो बात करने की हालत में नहीं थे क्योंकि देर रात से इंतजार इसी बात का था कि अगर तमाम आला अधिकारियों को वहां पर देखा जा रहा है और वहां पर तमाम नेता भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये सख्ती अगर क्रूज के चेतावनी मौसम विभाग के देने के पहले जब क्रूज वहां पर गया था तब बढ़ती जाती तो शायद ये बड़ा हादसा नहीं होता। प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है? क्या इसके बाद भी कहीं और क्रूज गए? क्या उससे पहले भी क्रूज जा रहे थे? क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, ये क्रूज़ जो यहाँ पर MP टूरिज़्म का 2006 से ही चल रहा है, काफ़ी सालों से चल रहा था और उसके बाद तो कोई क्रूज़ नहीं गया। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है कि 2 कम से कम बहुत बड़े वायलेशन हुए हैं। एक तो जो इनलैंड वेसल एक्ट है उसके मुताबिक लाइफ जैकेट पहनना ज़रूरी होता है, लेकिन जिस तरह से जो शवों की हालत है, जो लोगों से हमने बात की तो यही पता लगा कि कई लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहने थे या जब उनको दिया गया तब वो चूँकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, मौसम विभाग का अलर्ट था, उसके बावजूद इस क्रूज़ को नहीं उतरना था, लेकिन क्रूज़ को पानी में उतारा गया। तो 2 ये बड़े जो एक तरह से कह सकते हैं कि मेजर वायलेशंस या गंभीर उल्लंघन ये तो हुआ ही है। इसके बारे में जब भी हमने पूछने की कोशिश की गई है तो यही जवाब मिला है कि पहले पूरा ध्यान राहत और बचाव पर है, उसके बाद इन सवालों के जवाब ढूंढे जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी चूक हुई है तो फिर कार्रवाई होगी। बिल्कुल अनुराग, जो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है वो अपने आप में बेहद गंभीर है और जो आपने दिखाया हिस्सा, अब जो हम भी लगातार इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, ये सफेद वाला जो हिस्सा है, दर्शकों को हम एक बार फिर से दिखा दें, वो थोड़ा सा हिस्सा जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं जो क्रूज का हिस्सा है, उसके अलावा अंदर है क्रूज का पूरा हिस्सा, यानी कि 10% सिर्फ अनुराग नजर आ रहा है। यानी इससे जो भयावहता है इस हादसे की वो साफ तौर पर समझ में आती है कि 95% से ज्यादा या 90% से ज्यादा हिस्सा अंदर की तरफ डूबा हुआ है क्रूज का। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैं फिर से एक बार वही तस्वीरें दिखाऊंगा, अगर मेरे सहयोगी वीरेंद्र इसको जूम करके आपको दिखा पाएँ तो आप ये देखिए, मात्र 2 से 5% हिस्सा ही बाहर है, क्योंकि जो अंदर एक चेम्बर है उस चेम्बर में ही जो 8 से 10 शव हैं वो फंसे हुए हैं और बार बार इसीलिए गोताखोरों की टीम जा रही है, कोशिश की जा रही है कि उन शवों को बाहर लेकर किसी तरह से आएँ ताकि शवों को कोई नुकसान ना हो। और आप उसको बहुत कोशिश की भी गई इधर खींचने की, एक ख़ास टीम आगरा से बुलाई गई है और उसके बाद फिर से इसको कोशिश की जाएगी, क्योंकि अंदर जब वो हैमर लेकर, हथौड़ा लेकर के जा रहे हैं तो पानी की वजह से उस चेम्बर को तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो तमाम तरह के ऐसे मुश्किल हालात से सामने इनके पड़ रही है। जो भी SDRF NDRF के लोग हैं, जो गोताखोर हैं, जब वो नीचे जा रहे हैं तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सिर्फ 2 से 5% का हिस्सा है जो पानी के ऊपर है, बाकी का पूरा हिस्सा क्रूज़ का पानी के अंदर है और इसी से हालात के भयावहता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि कितना गंभीर ये पूरा हादसा रहा होगा। चूंकि जिक्र आप कर रहे हैं कि कई लोग अंदर फंसे हुए हैं, क्या जानकारी मिल रही है? क्या उनमें से कोई ऐसा भी है जो जीवित भी हो सकता है या सभी के शव ही वहां से अब निकाले जा सकेंगे? देखिए, इसी उम्मीद में राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है, लेकिन अब दुर्भाग्य यही है कि 15 घंटे से ज़्यादा हैं। तो जिन लोगों से भी हमने बात की जो इस बचाव के काम में लगे हैं, उन्होंने यही कहा कि अब इस बात की उम्मीद बहुत कम है। बहुत कोशिश कर रहे हैं वो कि कोई भी अगर सांस धड़क रही हो, कोई भी दिल धड़क रहा हो, सांसें चल रही हों तो उन्हें खींचकर वो निकाल सके, उनकी जो परिवारों की उम्मीद की लौ है उसे जलाए रखा जा सके। और इसी बाबत सारी कोशिश की जा रही है, लेकिन जैसे जैसे वक्त का पहिया घूम रहा है ये उम्मीदें क्षीण होती जा रही हैं। बिल्कुल अनुराग, और हालांकि परिवार वाले इसी उम्मीद में हैं कि वो अपने परिजनों को सही सलामत वहां से घर ले जाएं, लेकिन मुश्किल है। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है। अनुराग, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। तो देखिए, ये कोई इस तरीके का पहला हादसा नहीं है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी ठीक कुछ ऐसा ही हादसा देखने को मिला था। 10 अप्रैल को यमुना में बोट डूबने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। उस दौरान भी लोगों ने लाइफ सेविंग जैकेट नहीं पहना था। ठीक वैसे ही जबलपुर के बरगी डैम में भी लोगों ने लाइफ सेविंग जैकेट नहीं पहना हुआ था और ये अपने आप में बहुत ज्यादा
खतरनाक है। अनुराग, देखिए, लगातार जिसका हम जिक्र करते हैं, अभी आप कह रहे थे कि अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उसके बाद इस तरीके के लापरवाहियों के जो तमाम सवाल हैं उनके जवाबों को खोजा जाएगा, लेकिन ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं, ये फहरिस्त बढ़ती जा रही है। सीखने की जरूरत है, सबक लेने की जरूरत है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने मथुरा का जिक्र किया, बिल्कुल ठीक बात है कि लगभग वैसी स्थिति यहाँ पर थी कि कई जो टूरिस्ट सवार थे, कई जो मुसाफिर उस क्रूज़ में सवार थे, बताया जा रहा है कि उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहन रखा था। अनुराग, आपको रोकना चाहूंगे, इस वक्त बड़ा अपडेट आपको दे दे जबलपुर क्रूज हादसे से जुड़ा हुआ। इस पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़ा है, मरने वालों की संख्या बढ़ी है। जो अब तक 8 थी, अब ये बढ़कर 9 हो गई है। यानी हादसे में अब तक जो आंकड़ा सामने आया है, 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। क्योंकि जो तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी अनुराग दिखा रहे हैं कि कैसे सिर्फ 2 से 5% हिस्सा दिख रहा है, यानी कि 95% से ज्यादा हिस्सा क्रूज का डूबा हुआ है। और बहुत संभावना है कि 15 घंटे से नीचे जो भी लोग फंसे हुए हैं, उनके जीवित रहने की बहुत बहुत कम संभावना है। और शायद यही वजह है कि मौत का जो आंकड़ा है वो बड़ा है। हमारे साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी इस वक्त जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, बेहद दुखद ये घटना है और मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। वाकई में इस तरीके की घटनाओं से सबक लेने की भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लापरवाही जो है वो भी निकलकर सामने आ रही है इस पूरे घटनाक्रम में। राजेंद्र जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और पूरा प्रशासन, मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो हमारे स्थानीय मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री राकेश सिंह जी, वो स्पॉट पे ही हैं। और एक ओर तो बचाव का काम हो रहा है और दूसरी ओर इस प्रकार की दुर्घटना का क्या कारण है, कहाँ पे लापरवाही हुई है, इस प्रकार की घटना होना सभी के लिए बहुत ही दुखद है। तो स्पॉट पर हमारे मंत्री राकेश सिंह जी उपस्थित हैं। तो जो भी प्रयास हो सकता है वो सारा हो रहा है। राजेंद्र जी, मध्य प्रदेश टूरिज्म का क्रूज था ये, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और मौसम विभाग की चेतावनी भी थी, बावजूद उसके क्रूज वहां पर गया। तो वही लापरवाही कैसे हुई, कौन लोग जिम्मेदार हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई, ये हम सब के लिए बहुत ही दुखद है। और जो लोग इसमें जिन्होंने लापरवाही की है, इग्नोर किया है, मौसम विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट मिली थी, तो इस पे जो भी कड़ी कार्रवाई है वो तो होगी ही। अभी पूरा फोकस जो है वो बचाव कार्य में लगा हुआ है। दुखद मृत्यु हुई है, दुखद घटना हुई है, हम सब इस घटना को लेकर काफी दुखी हैं। 15 घंटे से ज्यादा का समय गुजर चुका है राजेंद्र जी। जो हिस्सा, जो तस्वीरें आप भी इस वक्त एनडीटीवी पर देख पा रहे होंगे कि क्रूज जो है वो अंदर की तरफ बहुत ज्यादा है, यानी 95% से ज्यादा हिस्सा अंदर की तरफ डूबा हुआ है और क्रूज अभी तक बाहर नहीं निकल पाया। इसको लेकर कोई बंदोबस्त वहां पर किया गया? कब तक इसे बाहर निकाला जा सकेगा? कोई टीमें वहां पर पहुंच रही है क्या? वहाँ एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम और स्वयं 2 मंत्री मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे भेजे हैं। तो वहाँ के जो हमारे स्थानीय प्रशासन है, जो मंत्री हैं, अभी इस पूरी व्यवस्था से जब वो फ्री होंगे तो फिर जो वो जानकारी देंगे वही ऑथेंटिक जानकारी होगी। अभी भोपाल में क्योंकि मैं हूँ, फील्ड में हूँ नहीं, इसलिए अभी वहाँ की पूरी जानकारी देना अभी हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन आप ये भरोसा कर सकती हैं राजेंद्र जी कि जल्द से जल्द अब ये रेस्क्यू पूरा हो और इस तरीके की लापरवाही भविष्य में ना देखने को मिले। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। काम पर लगेंगे। मेरा आखिरी सवाल था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, लेकिन जब ये परिजन आते हैं, सब रुआं से हो रहे हैं, आपकी भी आंखें नम हो रही हैं, लेकिन वजह क्या रही, क्या लैप्सेस हुए थे, क्या इसकी जांच होगी? क्योंकि कई लोगों ने जैकेट नहीं पहन रखा था, कई बातें आ रही हैं कि जो तूफान का अंदेशा था उसके बावजूद क्रूज उतरी, तो क्या इनकी भी जाँच होगी? निश्चित रूप से जाँच सभी चीज़ों की होगी और बहुत गहनता से जाँच होगी, क्योंकि बड़ा हादसा है और भविष्य में इस तरह की परिस्थितियां कहीं भी ना बने, उससे सबक लेने वाला ये हादसा है। तो निश्चित रूप से जांच भी होगी, जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन अभी सबसे पहले हम सभी
आप भी सभी यही चाह रहे हैं कि पहले कम से कम जो लोग हैं वो जिस अवस्था में भी हैं एक बार सामने आ जाएं। हादसे की वजह क्या रही? अब फौरी तौर पर तो तूफान ही बताया गया, लेकिन आप लोगों को और कुछ पता लगा है कि कोई लैप्सेस हुए या क्या वजह रही इसकी? वजह केवल और केवल तूफान ही बताया गया है कि वो तूफान ही था और बहुत तेज़ हवाएं थी। उसके कारण लहरों ने बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया और उसके कारण से ये दुर्घटना हुई है। क्या क्षमता से ज़्यादा यात्री सवार थे, ऐसी भी कोई बात? क्षमता उसकी और ज़्यादा है। अच्छा, 60 की लगभग क्षमता है। क्षमता तो 90 सीट है उसकी, लेकिन उतने लोग नहीं थे। सर, ये पता लगा है कि लगभग कितने लोग थे उस पर? क्योंकि कुछ 29 और 2 क्रू मेंबर्स बता रहे हैं, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि 5 साल से छोटे बच्चों का टिकट नहीं लगता, तो ऐसे में आशंका है कि उसमें कुछ ज़्यादा 40-45 लोग भी हो सकते हैं। संभावना है, क्योंकि ये बात सच है कि उनका टिकट नहीं लगता है, इसलिए संभावना है कि वो बच्चों की संख्या, चूँकि यहाँ परिवार से लोग आते हैं घूमने के लिए, तो संभावना है कि बच्चों की संख्या भी उसमें हो सकती है और इसीलिए 40-42 का भी आंकड़ा आ रहा है। तो अब चूँकि काफ़ी संख्या में शव निकाले जा चुके हैं, जीवित बच्चों लोगों की संख्या भी पास में है, तो ये मानकर चल रहे हैं कि आज अभी थोड़ी देर में पूरी संख्या की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। क्या लोग मध्य प्रदेश जबलपुर से थे या बाहर के राज्यों से भी कुछ आए हुए थे? बाहर से भी थे। अभी आपने भी देखा कि दिल्ली से भी ये भी इस माँ और बच्चे का शव निकला है, वो दिल्ली से थे और भी कुछ जगहों से। यहाँ चूँकि बाहर से लोग पर्यटक आते हैं तो और जगहों से भी लोग उसमें थे। एक्चुअली कहाँ से थे पूरा तो अभी डेटा है, लेकिन यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। जबलपुर के लोग भी कुछ थे उनमें, तो सभी जगह के लोग उसमें थे। जो लोग बचाए गए हैं वो उनकी हालत कैसी और उनका इलाज कहाँ चल रहा है? और कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी प्रशासन? हेल्पलाइन नंबर भी प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने जारी की है। उसके अलावा जो बच्चे हैं उनको पहले मेडिकल कॉलेज में, कुछ को जबलपुर हॉस्पिटल में, ऐसे अलग अलग भेजा। और जो बच गए हैं उनकी किसी की भी कोई जान को कोई खतरा नहीं है, सभी खतरे से बाहर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश जी, स्थानीय विधायक भी हैं। चूँकि अभी जो शव मिला था उसमें एक माँ अपने बच्चे को जकड़े हुई थी, तो ये सबके लिए बहुत हृदय विदारक था। यहाँ जो लोग थे सबकी आंखें नम हो गई, चाहे वो मंत्री हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे हम लोग हों, तो बहुत हृदय जो एक तरह से हृदय विदारक दृश्य था। लगातार आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है, जो गोताखोर हैं, वो लगे हुए हैं। जैसा उन्होंने बताया कि 2 मंजिला ये क्रूज़ है, सिर्फ 2 से 5% हिस्सा ऊपर है। आखिरी का जो चैम्बर है जो नीचे का, उसमें ये माना जा रहा है कि जो लोग गुमशुदा हैं उसमें से कई लोग वहाँ पर फंसे हुए हो सकते हैं। जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि कोशिश यही है कि आखिरी सांस तक वहाँ पर अगर कोई फंसा है तो उसे निकाल कर बाहर लाया जा सके। 15-16 घंटे से ज़्यादा से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक ही वजह बताई जा रही है कि अचानक से जो तूफ़ान आया, वैसे इसका अलर्ट था, उससे क्रूज़ बहुत तेज़ी से हिलोरे खाने लगी, तेज़ हवाएं चलने लगी और उसके बाद देखा गया कि उसमें पानी भरने लगा और क्रूज़ डूब गई। बिल्कुल अनुराग, जो मंत्री साहब ने यहाँ पर जिक्र किया कई बड़ी बातों का, फौरी तौर पर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो तूफान ही है कि तूफान की वजह से हादसा हुआ। लेकिन आपके पास क्या कोई इसको लेकर जानकारी कि कोई टेक्निकल ग्लिच भी था या किसी प्रकार की खराबी आ गई? क्योंकि अक्सर क्रूज जो है वो जाते ही हैं पानी में, हालांकि तूफान में जाने की हिदायत तो नहीं दी जाती, लेकिन कोई सेफ्टी फीचर भी तो होगा उसे वहां पर स्थिर करने को लेकर या वापस लौटाने को लेकर। जैसा मैंने कहा कि इस बारे में अभी फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हाँ ये बात पुख्ता तौर पर हम कह सकते हैं क्योंकि कल रात वाकई बहुत तेज़ हवाएं कल शाम से चल रही थी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में, राजधानी भोपाल में भी, यहाँ पर जबलपुर में भी, और बहुत तेज़ लहरें यहाँ पर जो उठने लगी थी, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया। और इस वजह से क्रूज़ डूबने लगी, उसमें पानी भरने लगा। अब कहाँ चूक हुई, क्या हुआ, जैसे 2-3 बातें हमें पता लगी कि लाइफ जैकेट नहीं पहने गए थे, तूफ़ान का अलर्ट था, उसके बावजूद क्रूज़ यहाँ पर उतरी है, जबकि 2006 से क्रूज़ चल रही है, एमपी टूरिज़्म इसको चला रहा है। उसके बावजूद ये हादसा होना अपने आप में कई गंभीर चूक तो हुए ही हैं, लेकिन जैसा अभी आपने सुना पीडब्ल्यूडी मंत्री को कि तूफ़ान ही इकलौती वजह थी, लेकिन आगे इस बात की भी और जांच होगी कि आखिर इन लहरों के थपेड़ों को ये जो 2 मंजिला क्रूज़ था ये क्यों नहीं सह पाया और क्यों पानी में डूब गया, जिसकी वजह से इतने लोगों की मौत हुई। बिल्कुल, वाकई पर इसमें चिंतन करने की और मंथन करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश टूरिज्म का ये क्रूज़ था और ऐसे में दूर दराज से देश विदेश से लोग अगर टूरिज्म के लिए पहुंच रहे हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के साथ सरकार की भी हो जाती है। आप नजर बनाए रखिएगा। अनुराग, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से दुखद खबर सामने आई, जहां पर खुशियों का ये सफर
उस वक्त मातम में तब्दील हो गया जब बरगी डैम के बैक वाटर में पर्यटकों से भरा हुआ एक क्रूज अचानक भीषण तूफान की चपेट में आकर पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम में कल शाम को बड़ा हादसा हो गया। पर्यटकों से भरा एमपी टूरिज्म का क्रूज तेज आंधी और तूफान के बीच डूब गया। बरगी बांध में हर शाम मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का क्रूज पर्यटकों को लहरों की सवारी कराता है। हर दिन की तरह क्रूज पर्यटकों को लेकर बांध की लहरों के बीच आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक मौसम खराब हो गया, जिसके बाद तेज हवाओं के चलते देखते ही देखते क्रूज में पानी भरने लगा और कुछ ही देर में क्रूज अनियंत्रित होकर डूब गया। हादसा इतना अचानक हुआ कि यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और कई यात्री जान बचाने के लिए पानी में कूद गए। हादसे की जानकारी मिलते ही आनन फानन में मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया गया। प्रशासन के मुताबिक क्रूज में करीब 40 पर्यटक सवार थे। हादसा डैम के किनारे से लगभग 300 मीटर अंदर हुआ। अंधेरा और बारिश के बीच एसडीआरएफ ने टॉर्च की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान क्रूज को रस्सियों से बांधकर किनारे लाने की कोशिश भी की गई, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। वहीं हालात की गंभीरता को देखते हुए सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो गई है। हादसे पर सीएम मोहन यादव ने दुख जताया और पोस्ट कर लिखा, संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पूर्ण संवेदनशीलता के साथ प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है।